जानेंगे परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ग और आयत क्या होता है। तो ये हमारे पास आप क्या देख रहे हो, वर्ग है। वर्ग क्यों कहते हैं इसको, उसकी परिभाषा हम देखते हैं पहले। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें देख रहे हो, इसको अगर हम एक डब्बे को 1 सेंटीमीटर मान लें तो इसकी ये लंबाई कितनी है, 2, ये चौड़ाई 2, ये 2 और ये 2, सारी भुजाएं बराबर हैं। तो ये होता है कि वर्ग की सारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा क्या है, वर्ग की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने मतलब ये ऊपर की भुजा, ये नीचे की भुजा, दोनों बराबर दिखाई पड़ रही हैं। यस मैम। और ये दाएं और बाएं की भुजा, यस मैम, ये भी बराबर है। तो ये चीज ये भी आ गई, आपको ये समझ में आ गया ना कि वर्ग अगर होगा तो उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ठीक है। तीसरी बात क्या होती है, वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। आप देखो वर्ग में कितने कोण है, 1 2 3 4, और चारों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो हम इसको कहेंगे वर्ग होता है। ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, ये आयत। क्या है, ये आयत। सब लोग आप जानते हो ना, क्योंकि इसकी जो है, अब आयत की परिभाषा क्या होती है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो इसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, ये ऊपर की भुजा हुई, ये नीचे की भुजा, ये बराबर है। अगर हम एक डिब्बा ये लें, 1 2 3, अगर इसको हम एक डिब्बे को 1 सेंटीमीटर माने तो ये 3 सेंटीमीटर लंबाई इसकी है और 3 सेंटीमीटर लंबाई इसकी है ना। तो ये हो गया 1 2 3 इसकी लंबाई होगा, तो आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। और ये कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो ये आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। तो एक चीज तो ये आपको क्लियर हो गई। फिर दूसरा वो कह रहा है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। सॉरी, यहाँ प्रत्येक कोण नहीं लिखा हमने, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये देख लेते हैं हम, हमारे पास कोण कितने हैं, 1 2 3 4, ये सब 90 डिग्री के हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसमें एक चीज देखी है, वर्ग और आयत में क्या चीज बराबर है, यानी जो दोनों में है, आमने सामने की भुजा आयत की भी बराबर होती है, वर्ग की बराबर होती है, ठीक है। फिर आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और वर्ग के चारों कोण भी 90 डिग्री के होते हैं। तो ये दोनों चीजें वर्ग में भी सेम है और आयत में भी सेम है। अंतर क्या है कि वर्ग जो है वो उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जितने वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं। बात समझा कि नहीं, मतलब जैसे आयत की परिभाषा एक ये है, तो ये यहाँ पर ये फुलफिल हो रही है, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो जो वर्ग है इसको हम आयत कह सकते हैं, लेकिन हम आयत को वर्ग नहीं कह सकते क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। ये बात आपको क्लियर है ना, यस मैम। समझ में सबको आ गया है, यस मैम। ओके।